जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में आज अनुसूचियों को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितनी हैं? तो पूछा जाता है तो 12 हैं, वर्तमान में 12 हैं। तो ये 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियाँ कैसे हुईं? कब-कब संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और इन 12 अनुसूचियों में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? उन सब के बारे में हम लोग एक-एक करके देखेंगे। आज के बाद अनुसूचियों से क्वेश्चन आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 12 अनुसूचियाँ और कौन-कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं और 8वीं अनुसूची जो भाषा है, उसमें कौन-कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया है और उसमें पहले कितनी भाषाएँ थीं? 14 भाषाएँ थीं। वर्तमान में कितनी हैं? तो 22 भाषाएँ हैं। तो उन भाषाओं से भी जितने भी संविधान संशोधन करके जैसे 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन करके कौन-कौन सी भाषाएँ जोड़ी गई हैं, उन सबको भी हम लोग आज देखेंगे। एक ही क्लास में महज़ 10 से 12 मिनट की क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और इसके बाद फिर आपको अनुसूची पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे और हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें याद हों, है ना? चीज़ें याद हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? पूछा जाता है तो 8 थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। पहली अनुसूची में क्या है? दूसरी में क्या है? ये भी पूछा जाता है। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहली में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? जो पदाधिकारियों के वेतन है, वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। पहले में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन, भत्ते और पेंशन वगैरह है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ है, शपथ और प्रतिज्ञा। पहली में संघराज क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ एवं प्रतिज्ञा। अच्छा, थोड़ा-सा यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बना के पूछ देता है कि जो अनुसूची 3 है, उसमें किसकी शपथ शामिल नहीं है? तो आप बताएँगे राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। किसका-किसका नहीं किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का। इन तीनों से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसके शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं किया गया है? तो आप बताएँगे राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन में होगा उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन में होगा राज्यपाल। चलिए, तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है चौथी अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य तथा संघराज क्षेत्र भारत के राज्यों तथा संघराज क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन पूछा जाता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है? तो चौथी अनुसूची में। अनुसूची 1 में संघराज क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इतनी चीजें हो गई। अब देखेंगे, सुनते चलिए सिर्फ, अगर आपने पढ़ा है तो सिर्फ सुनते चलिए। और कुछ लोगों को अनुसूची और भाग में परेशानी हो जाती है कि भाग 5 है कि अनुसूची 5 है, तो एकदम क्लियर रखिएगा। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ध्यान दीजिएगा, 5वीं और 6वीं बहुत कंफ्यूज करती है। ये कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है 5वीं। उसके बाद 6वीं अनुसूची क्या कहती है कि अनुसूची 6 जो है ये क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर मत करिए, गड़बड़ हो जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। और यहाँ 5वीं में क्या कर रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित 5वीं में। 6वीं की बात करेगा तो आप ये 4 नाम याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। तो 6वीं अनुसूची हो गई। 7वीं में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का विभाजन। हम देखेंगे इसमें अलग-अलग अनुसूचियां हैं, उसमें कौन-कौन से विषय रखे गए हैं। पहले हम 12 जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां उनको देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन। चलिए, अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से विषय उसमें शामिल हैं, लेकिन अभी पहले हम 12 अनुसूचियां देख लेते हैं, है ना? तो 7 अनुसूचियां हो गई। अब 8वीं अनुसूची से हम लोग देखेंगे। 8वीं अनुसूची क्या कह रही है भैया? 8वीं अनुसूची कह रही है कि जो वर्तमान में पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में पहले हमने बताया कि 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन करके 12 जो है 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, वो भी हम देखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। क्या है भैया?
22 भाषाएं हैं, है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा, है ना। अब 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, ये बाद में जोड़ी गई हैं। कब कब जोड़ी गई हैं उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम देखेंगे। पहले 14 भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहले अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है। तो 12 8 के बाद 9 10 11 12 ये कब कब हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि जो 9वीं अनुसूची 9वीं है वो कब जोड़ी गई है, तो वर्ष 1967 में। अच्छा इसको हम बाद में देख लेंगे ना, इसको हम बाद में देख लेंगे कब कब कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो 8 हो गई, अब 9वीं से हम शुरू करेंगे। 9वीं अनुसूची जो है ये बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। कब जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में आप लिख सकते हैं भूमि सुधार। ये जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। 10 टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो दल परिवर्तन के आधार पर जो निहत्ताएं हैं उसके बारे में 10वीं अनुसूची करता है। 9वीं कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, क्या है उसमें, भूमि सुधार है। 10वीं कब जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, उसमें क्या है, दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायतों की बात की गई, पंचायतों के प्राधिकारी। एक मिनट रुकिए, चलिए। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जोड़ा गया है, पूछा जाता है पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं इसे कब जोड़ा गया है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस संविधान में शामिल किया गया है, जिसे 29 विषय दिए गए हैं। कितने, 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये कब जोड़ा गया, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 के अधिनियम में। देखिए नगर पालिका वाले में 18 विषय हैं और जो ग्राम पंचायत है उसमें 29 विषय हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, 29 विषय और 18 विषय। 18 विषय जो शहरी निकाय है उसमें, और ग्राम पंचायतों में 29 विषय। 11वीं और 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो मुझे लग रहा है ये 12 अनुसूचियां हमने देख ली। अब देखिए बात कह रहा है कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है उसमें जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से विषय किसको दिए गए हैं। अब हम देखेंगे संघ सूची पे संघ सरकार जो कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार जो कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पे जो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा केंद्र सूची का विषय है, कौन समवर्ती सूची का विषय है। 4 ऑप्शन देके पूछ देता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी, और कौन से संविधान संशोधन करके क्या क्या जोड़े गए हैं उसको भी देखा जाएगा। तो संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में जो है अगर बात करें तो वर्तमान में 98, और राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। कौन कौन से विषय किसमें शामिल किए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पुलिस, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, और क्या है, प्रति व्यक्ति जो कर लगता है, पर कैपिटा इनकम। पुलिस इंपॉर्टेंट है, लोक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। और कुछ विषय हैं जो राज्य सूची के हैं उसको भी देखेंगे, पहले इतना याद रखिए, पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रेलवे पुलिस ये किसका है, और पंचायती राज ये किसका है, तो राज्य सूची का विषय है। और क्या क्या है राज्य सूची के विषय में देख लेते हैं उसको भी। तो इतने याद रखिए राज्य सूची के विषय में। और विशेषकर कृषि की बात करें तो कृषि भी याद रखिएगा।
और पंचायत की बात करें, पंचायतों के गठन की बात करें तो कौन, राज्य सूची का विषय। अब आ जाते हैं हम संघ सूची के विषय पे। संघ सूची में कौन कौन शामिल है, तो रेडियो है, टेलीविजन है, शेयर बाजार है, डाकघर है, बचत बैंक है, जनगणना याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनगणना किसका विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। बैंकिंग है, बीमा है, रक्षा किसका है, तो संघ सूची का है। रेलवे, निगम कर इंपॉर्टेंट है, निगम कर ये किसके हैं, तो ये संघ सूची के विषय है। कुछ याद रहे या ना रहे, राज्य सूची में कृषि को याद रखिए, और केंद्र जो संघ सूची है उसमें जनगणना, रक्षा, निगम कर, ये 3 तो याद रखने ही होंगे आपको। और अगर बात करें जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है वो उसमें क्या क्या है, आर्थिक नियोजन इंपॉर्टेंट है, आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले। देखिए जनगणना अलग है और जनसंख्या नियंत्रण अलग है। जनसंख्या नियंत्रण पूछा जाता है, जनसंख्या नियंत्रण किसका है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। और परिवार नियोजन, परिवार नियोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा, शिक्षा किसका है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये किसका है, दंड प्रक्रिया है, विवाह है, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, गोद लेना, ये सब किसके हैं, समवर्ती सूची के विषय। तो समवर्ती सूची में याद क्या क्या करना है, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा और वन, इतना आपको याद रखना है समवर्ती सूची में। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निगम कर इंपॉर्टेंट है, ये किसका है, तो संघ सूची का विषय है। पूछा जाता है शिक्षा और वन ये कब जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया है इसके लिए। 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। 1976 में उसमें 5 विषय जोड़े गए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है शिक्षा और वन। ये राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे समवर्ती सूची में उठा के रख दिया गया है। इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। अब ये हो गया 7वीं अनुसूची, और बचा क्या है, अब 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं कुछ भाषा, उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल नहीं है। एकदम क्लियर रखिएगा और यकीन मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। जितना पढ़ा जा रहा है यहाँ पे यही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं 8वीं अनुसूची की बातें। कह रहा है 8वीं अनुसूची में, वैसे हमने सारी अनुसूचियां पढ़ा दी हैं, है ना, और अभी पीछे आप थोड़ा सा बैक करेंगे तो चीजें मिलेंगी। 8वीं अनुसूची में इसमें क्या है, पहले 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को, 22 को। पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी। पूछा जाएगा कि पहले कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, तो 14 है। वर्तमान में कितनी है, तो 22 है। अच्छा, जब 22 है तो कब कब और जोड़ी गई हैं, तो वही बता रहा है कि 71वां संविधान संशोधन 1967 में, कब भैया, 1967 में जोड़ा गया है। कौन सा, सिंधी, सिंधी जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1992 में। इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 3 याद रखिए, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा सिंधी, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी, बोडो, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। तो ये 4 याद रखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये कब जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये संशोधन भी पूछा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। संविधान संशोधन पूछे तो 21, 71 और 92, और ईयर पूछे तो 67 और 92 और 2003। पहले में सिंधी और 21वें में सिंधी, 71वें में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वें में संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इतनी चीजें। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी देता है, तो अंग्रेजी नहीं है, इसमें अंग्रेजी नहीं है। हिंदी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा आपको। अच्छा, पूछा जाए कि पहले 14 भाषाएं जो थी
वो कौन कौन सी थी, तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो 14 भाषाएं थी पहले, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा की जो उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये पहले थे 14 भाषाएं। सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी ये बाद में जोड़े गए। तो मुझे लग रहा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। तो आज इतना ही रखेंगे। आप लोग अब प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों पे, और हम उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो भैया चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।